everyone, welcome to Organic Chemistry by Kiran. In today's lecture, we will discuss about the type of adsorption. सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है एडजॉर्प्शन, राइट। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझना। और स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले जब भी हम एडजॉर्प्शन फिनोमिना को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा, डिफरेंस क्लियर करना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन में। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है वो सबसे पहले क्लियर करके चलते हैं। एडजॉर्प्शन इज़ द सरफेस फिनोमिना एंड एब्जॉर्प्शन इज़ द बल्क फिनोमिना। जो सरफेस पे इंटरेक्शन होगी, जो प्रोसेस होगी, उसको बोला जाता है आपका एडजॉर्प्शन। और जो बल्क में विद इन द मॉलिक्यूल सरफेस, पूरी सराउंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल सिलिका जेल पे, फर्स्ट डायग्राम को चेक करो। सिलिका जेल पे जो पार्टिकल्स अटैच हैं वो सिर्फ सरफेस पे अटैच है। अगर सिर्फ सरफेस पे अटैच है कोई भी पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल या टू सरफेस, राइट, तो इस प्रोसेस को तो बोला जाता है एडजॉर्प्शन। सेकेंड वाले डायग्राम को चेक करो। यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो सरफेस पे भी है और इनसाइड द मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये प्रोसेस आपकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। तो अब आपका डिफरेंस हमेशा क्लियर रहेगा। जब भी कोई आपको बोले एडजॉर्प्शन तो आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए, इट इज़ द सरफेस फिनोमिना, सिर्फ पार्टिकल सरफेस पे होंगे। एब्जॉर्प्शन में बल्क में भी प्रेजेंट होंगे, मीन्स इनसाइड द मॉलिक्यूल एंड सरफेस पे दोनों साइड जो है वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। जो पार्टिकल अटैच है और जिस पे अटैच है उनको साइंटिफिक टर्म भी दी जाती है, तो वो टर्म हम डिस्कस करते हैं। देखो, दो सरफेस है, मॉलिक्यूल जो अटैच हो रहा है उसको तो बोला जाता है एडजॉर्बेंट, और जिस पे अटैच हो रहा है, जिस सरफेस पे अटैच हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, एडजॉर्बेट बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना आप दोनों टर्म को, इसका ज़्यादातर यूज़ होता है यहाँ पे, तो क्योंकि हम बार बार टर्म यूज़ करेंगे एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक एडजॉर्प्शन ही है। तो एडजॉर्प्शन के टाइप को हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स। किसके बीच में होगा, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट में जो फोर्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है सॉरी, ये है एडजॉर्प्शन, एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। दो टाइप है। क्या डिफरेंस होता है फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, राइट, दिस इज एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, नंबर 1 पॉइंट डिस्कस करते हैं। व्हेन वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस बाइंड द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। अगर फोर्स वीक प्रेजेंट हो किसके बीच में, एडजॉर्बेंट जो और एडजॉर्बेट के बीच में, देन इट इज़ कॉल्ड एज फिजिकल एडजॉर्प्शन, राइट। एक सिंपल सा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, इस टाइप का इंटरेक्शन जब होगा देन इट इज़ कॉल्ड एज फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बनेगा, मीन्स केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। कोई भी टाइप की केमिकल रिएक्शन हो जाएगी दोनों के बीच में और एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। नंबर 2 पॉइंट, नो ट्रांसफ़र और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिर्फ वीक फोर्स है दोनों के बीच में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या शेयरिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। अगर केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, शेयरिंग भी करनी पड़ेगी, तभी क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, राइट। फिजिकल और केमिकल में दो डिफरेंस हमें क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो लेस देन 10 किलो कैलोरी पर मोल। अब हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है, जब कोई भी सरफेस पे पार्टिकल अटैच होते हैं देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है इस प्रोसेस के टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही कम होती है, अप्रॉक्सीमेट 10 किलो कैलोरी पर मोल। केमिकल एडजॉर्प्शन जब होता है देन हाई वैल्यू ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हमें मिलेगी 20 to 150 किलो कैलोरी पर
मोड। ये वैरी करता है क्योंकि ये डिपेंड करता है किस टाइप का एडजॉर्बेंट या एडजॉर्बेंट मटेरियल आपने यूज़ किया है। एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है, फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, 4th नंबर पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर इज़ अ फेवरेबल कंडीशन। क्योंकि यहाँ पे जब एडजॉर्प्शन होगा तो क्योंकि वीक फोर्सेस है तो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। ज़्यादा टेम्परेचर आप लगाओगे कोई भी सरफेस पे, फॉर एग्जांपल आपने किसी सरफेस पे गैस पार्टिकल को जो है, गैस पार्टिकल की किसी मेटल के साथ फॉर एग्जांपल इंटरेक्शन हो रही है, राइट। तो अगर आपने टेम्परेचर को हाई कर दिया तो टेम्परेचर को हाई करने पे मॉलिक्यूल जो है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो सरफेस पे एक ही पोजीशन पे, या हम ये बोल दें कि फिक्स नहीं रह पाएंगे, उनके जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो लो टेम्परेचर इनके लिए फेवरेबल होता है, और केमिकल बॉन्ड या केमिकल एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए हाई टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल कंडीशन होती है। एक्चुअल में 4th पॉइंट को थोड़ा सा और हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो जिस गैस का, फॉर एग्जांपल यहीं हम बात कर रहे थे, गैस के मॉलिक्यूल जब किसी भी मेटल सरफेस पे एडजॉर्प्शन शो करते हैं तो ये डिपेंड करता है उस गैस के लिक्विफिकेशन पे भी। जो गैस जितना अच्छे से लिक्विफाई हो सकती है उस गैस का एडजॉर्प्शन भी उतना ही इजीली होता है। और आपको पता होगा कि जब गैस मॉलिक्यूल कोई भी मेटल या सॉलिड सरफेस पे इंटरेक्शन करते हैं या एडजॉर्प्शन करते हैं तो उस टाइम टेम्परेचर का लो होना ज़रूरी है, तभी प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, फेवरेबल होती है। अदरवाइज़ जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो तो एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, उनकी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। चलो आगे पॉइंट पे मूव करते हैं। 5th पॉइंट, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। मतलब आपने बॉन्ड बनाया, फॉर एग्जांपल बॉन्ड बनाया, और किसी वजह से टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया, और तो मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, गैसेस पार्टिकल। बट अगर आपने टेम्परेचर को वापस से फेवरेबल किया देन वापस से इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल है। सो द प्रोसेस विल बी द रिवर्सिबल, बट इन द केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन दिस प्रोसेस इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। यहाँ पे वापस से सेम प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है। 6th पॉइंट, नॉट स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ एडजॉर्बेंट। यहाँ आप कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल लो तो एडजॉर्प्शन तो होगा ही, बट केमिकल बॉन्ड बनने के लिए तो दोनों के बीच में स्पेशल टाइप के फंक्शन ग्रुप होने चाहिए, तभी उनके बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। इसलिए बोला जाता है इट इज स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ एडजॉर्बमेंट, राइट। क्योंकि जब तक कोई बॉन्ड नहीं बनेगा दोनों के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल OH है और NH2 है, तो इनके बीच में अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक रिएक्शन जो है या इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। और जनरली जब चेक किया जाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन को तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है। मतलब इस सरफेस पे एक लेयर, दो लेयर, इस तरह से बनती ही चली जाएगी लेयर्स। बट अगर केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो इनिशियली यहाँ पे सिंगल लेयर बनती है, देन मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे मल्टी लेयर भी बने, राइट। तो ये था डिफरेंस इन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और डिस्कस करते हैं। कई बार एक टर्म सुनोगे आप कभी भी, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं होगा बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन क्या होता है? इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन व्हेन एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एंड कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब हम इनिशिएट कर रहे हैं कहीं पे एडजॉर्प्शन प्रोसेस को। फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि इस पार्टिकल पे कुछ भी जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो जो है वो कोई भी टाइप की गैसेस मॉलिक्यूल जो हमने इमेजिन कर लिया कि इसका हमें एडजॉर्प्शन कराना है, तो उनको कराने के लिए अगर हमें स्पेशल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर किसी भी प्रोसेस में, देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन, राइट। तो क्लियर हुआ आपको? ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।